विष्णु भगवान को भोग लगाइएगा तो भोग में ये तुलसी का पत्ता है, में कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे प्रतिदिन हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन कैसे करना चाहिए, भोग क्या लगाएं, भोग में कौन सी एक सामग्री है जो हमें ज़रूर डालनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। प्रतिदिन हमें पंचदेव उपासना ज़रूर करनी चाहिए। पंचदेव उपासना में सूर्य भगवान हो गए, गणेश भगवान हो गए और माता दुर्गा, विष्णु भगवान और शिव भगवान, 5 देवी देवता हैं जिनकी उपासना हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे और पूजा के समय हमेशा साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के ही आप लोग पूजा कीजिएगा। और पूजा करने से पहले हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए और माथे पर बिंदी लगा के ही पूजा करनी चाहिए। और सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देंगे। सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को ही जल देना है। उसके बाद हम तुलसी माता का पूजन करेंगे और तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही हम अपने मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका पूजन करेंगे। और प्रतिदिन हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आपके पास अगर फोटो है तो आप फोटो से भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास धातु के हैं भगवान जी तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप सबसे पहले एक ये कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा और हाथ में थोड़ा सा हमें इस पर कपड़े पर जल गिरा के कपड़े को हल्का हम भिंगा लेंगे। इससे जो भी इनके ऊपर ये तिलक चंदन लगा रहता है हम इनको साफ कर देंगे। और प्रतिदिन हमें फोटो का जो भी ये चंदन है, जो माता का ये सब है, हमें साफ कर देना चाहिए। और आपके पास अगर धातु के भगवान जी हैं तो आप उनका प्रतिदिन स्नान करवाएं। उनको आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और नहीं तो आप सिर्फ जल से भी स्नान करा सकते हैं। फोटो है तो आप फोटो को पोंछ लीजिए कपड़ा भींगा के। और धातु के भगवान जी हैं तो उनको आप प्रतिदिन स्नान कराइए। पूजा करने से पहले हमें दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक ही होता है। तो जब भी हम भगवान का पूजन करेंगे तो पहले दीप जला लेंगे, उसके बाद हम भगवान का पूजन करेंगे। और आप रोज़ तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। घी है आपके पास तो आप घी का भी दीपक जला सकते हैं। आपके पास धातु के भगवान जी हैं तो आप उनको स्नान करा दीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहना दीजिएगा। और इस तरीके से अगर फोटो के हैं तो उन्हें इस तरीके से हमें जल का छिड़काव करना है, स्नान का भाव कराना है। तो हम इस तरीके से जल का छींटा दे देंगे। विष्णु भगवान के पूजन में हमें पीले चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। ये अष्टगंध है तो अष्टगंध हम सभी भगवान को लगा सकते हैं। और अष्टगंध आपके पास नहीं है तो ये पीला जो ये चंदन रहता है इसको भी हम घिस के पानी के साथ लगाते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप अष्टगंध भी भगवान को लगा सकते हैं। हम भगवान को चंदन लगाएंगे और जब भी आप लोग भगवान को चंदन लगाइएगा तो हमेशा अनामिका उंगली का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। तो हम विष्णु भगवान को चंदन लगाएंगे और आप चाहें तो मंत्र उच्चारण भी साथ में कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अब हम माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएंगे। तो माता लक्ष्मी को आप लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं। ये पीला सिंदूर है तो माता को हम पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं। तो आप लोग माता के मांग में सिंदूर लगा दीजिएगा। और इस तरीके से जब भी हम माता को सिंदूर लगाएंगे तो 3 बार कोई भी काम कीजिए तो 3 बार या 5 बार आप लोग कीजिएगा।
और ये जो सिंदूर बच जाता है उसे अपने मांग में हमें लगाना चाहिए। तो हम भगवान को पहले टीका लगा देंगे, उसके बाद माता को सिंदूर लगा देंगे, उसके बाद हम ये फूल चढ़ाएंगे। और प्रतिदिन आपको फूल अगर मिल जाता है तो आप लोग चढ़ाइएगा। अभी तो ठंड का मौसम है तो फूल थोड़ा कम ही मिलता है, तो अगर फूल नहीं भी मिले तो भी हमें पूजा करना है। फूल अगर प्रतिदिन आपको मिल जाए तो आप लोग भगवान को फूल ज़रूर चढ़ाइएगा। और ये गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल आपको मिले तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल ही ज़्यादा प्रिय है, तो माता को हम गुलाब का फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम ये भगवान को धूप बत्ती दिखाएंगे। कभी भी हमें पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के भोग में प्रतिदिन हम मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, जो वो गोल वाला मेरे पास अभी नहीं है, मकुड़दाना कहता है उसको लोग, तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। किशमिश, काजू, अगर आपके पास फल है तो आप फल का भी भोग रोज़ दिन लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को हमें भोग लगाना है। और हम लोग सुबह के टाइम में ही भोग लगाते हैं, शाम के समय में नहीं लगाते हैं, तो आप लोग सुबह में ही भोग लगा लीजिएगा। अगर आपके इधर शाम में भी भगवान को भोग लगाया जाता होगा तो लगाइएगा, लेकिन हम लोग सुबह में ही भगवान को भोग लगाते हैं। और जब भी आप विष्णु भगवान को भोग लगाइएगा तो भोग में ये तुलसी का पत्ता है ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ता का भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पर हम तुलसी का पत्ता रख देंगे और आप लोग पूजा करने के बाद इस तुलसी के पत्ते को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। और आप ही लोग का सवाल था कि जो हम प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं और तुलसी का पत्ता रखते हैं भोग में, तो उस तुलसी के पत्ते का क्या करें। तो आप लोग इसको फेंकिएगा नहीं, आप प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता आप भी ग्रहण कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। कभी भी हमें तुलसी के पत्ता को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, वो भोग का, प्रसाद का अपमान होता है। तो जब भी आप भगवान को भोग लगाइएगा तो उस समय एक लोटे में जल भर के हमें ज़रूर रखना चाहिए। भोग के साथ जल भी रखा जाता है। उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। हमें कपूर से आरती ज़रूर करनी चाहिए, और जब भी आरती कीजिएगा तो घंटी बजाते हुए ही हमें भगवान की आरती करनी चाहिए। और आरती आप विष्णु भगवान का ओम जय जगदीश हरे, ये आरती आप लोग गाइएगा। और आरती गाने के बाद हमें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो हमें आरती करने के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम ज़रूर गाना चाहिए। इससे जो हमारी आरती है वो संपूर्ण मानी जाती है। और आरती आप लोग कर लीजिएगा, और इस आरती को हमें पूरे घर में घुमाना है। कपूर की आरती करने से हमारे घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है, हमारा घर का जो वातावरण होता है वो अच्छा होता है। तो आप लोग सुबह में भगवान को आरती ज़रूर कीजिए। आरती करने के बाद अगर आप कोई पाठ प्रतिदिन करती हैं तो वो कर लीजिएगा। आप अगर माला का जाप करते हैं तो वो कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें आचमन कर देना चाहिए। आचमन कर देने से हमारा जो भोग है वो भगवान को स्वीकार होता है। तो इस तरीके से हम 3 बार जल घुमाएंगे और इसी तरीके से हमें आचमन करना है। तो 3 बार जल घुमाते हुए और आप लोग घंटी बजाते हुए भगवान का आचमन कर दीजिएगा। और इसी तरीके से हमें प्रतिदिन भगवान का पूजन करना है। सुबह में इसी तरीके से हमें भगवान का पूजन करना है, और शाम के समय में आप लोग भगवान के पास एक दीपक जला दीजिएगा, एक धूप बत्ती जला दीजिएगा। अगर आप कपूर से आरती करना चाहते हैं तो आप लोग शाम के समय में भगवान की आरती ज़रूर कीजिएगा। शाम में आरती करना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सिर्फ एक दीपक जला के भी भगवान का आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर जला के भी भगवान का आरती कर सकते हैं। और शाम के समय में एक दीपक हमें भगवान के पास ज़रूर जलाना चाहिए, और धूप बत्ती भी ज़रूर जला के रख दीजिएगा।
तो विष्णु भगवान की पूजा हमें प्रतिदिन इसी तरीके से हमें करनी चाहिए। प्रतिदिन हमें इसी तरीके से भगवान का पूजन करना है। अगर आपके पास धातु के भगवान जी हैं तो आप उन्हें प्रतिदिन स्नान कराइएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाइएगा। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो को सिर्फ पोंछ दीजिएगा। और इसी तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। और जब भी पूजा कीजिएगा तो आसन पर बैठ के ही हमें पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने से पहले हमें अपने सिर को ज़रूर ढक लेना चाहिए। आप साड़ी पहनी है तो साड़ी से ढक लीजिएगा, सूट है तो आप दुपट्टा से ढक लीजिएगा, लेकिन कभी भी हमें सिर को ढक के ही पूजा करनी चाहिए। और आप अगर कोई मंत्र जाप पाठ करना चाहते हैं तो आप आरती के बाद माला का भी जाप कर सकते हैं। अगर कोई पाठ करना चाहते हैं तो आप पाठ भी कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो इसीलिए हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।